हाय एवरीवन। जय हिंद। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी से पूछा था कि अपने अगले लेक्चर के लिए हम क्या टॉपिक चूज़ करें, ईएलएम मॉडल, बीसीजी मैट्रिक्स या फिर रूरल मार्केटिंग। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमें रूरल मार्केटिंग पर वीडियो चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम रूरल मार्केटिंग को ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, आज तक मार्केटिंग में हम जो पढ़ते आए हैं ना, वो अर्बन मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में होता था। आप अर्बन मार्केट्स में जो भी मार्केटिंग मिक्स, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते आए हो, वो आप रूरल मार्केट्स में एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूरल पीपल का नेचर अलग होता है। उनका कंज्यूमर बिहेवियर अर्बन पीपल के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होता है। तो मार्केटर्स कैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग मिक्स वहाँ भी अप्लाई कर दे? नहीं कर सकते ना। आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स, मॉडिफिकेशंस करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो देखो, रूरल मार्केटिंग क्या होता है? रूरल पीपल की नीड्स, उनकी वांट्स, उनके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशलाइज्ड, एक कस्टमाइज्ड मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन किया जाता है। ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं जो कि सिर्फ रूरल पीपल की नीड्स को पूरा करें। जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर्ड हों, और रूरल स्पेसिफिक प्राइस फिक्स करो, और ऐसे चैनल्स अडॉप्ट करो जो रूरल एरियाज़ को रीच करने के लिए बेस्ट सूटेड हों, और प्रमोशन भी रूरल पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ही करो। राइट। आगे हम बात करते हैं रूरल मार्केटिंग के दो पर्सपेक्टिव की। पहला पर्सपेक्टिव है अर्बन टू रूरल, जिसमें क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाता है। गुड्स मैन्युफैक्चर अर्बन एरियाज में ही होते हैं, लेकिन उनकी सेल रूरल एरियाज में होती है। इसमें किस तरह की प्रोडक्ट्स आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, फ्रिज, या फिर टू व्हीलर, फोर व्हीलर। ठीक है। और सेकंड पर्सपेक्टिव है रूरल टू अर्बन मूवमेंट, जिसमें जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं रूरल एरियाज में, लेकिन उनकी सेल होती है अर्बन एरियाज में। किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं? जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, दूध, है ना, या फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। करेक्ट। अब हम समझते हैं अपने फर्स्ट पर्सपेक्टिव को, जो कि है अर्बन टू रूरल। देखो, रिसेंटली कंपनीज ने क्या किया, रूरल मार्केट्स में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। मतलब कि वो अर्बन मार्केट से मूव करके अब रूरल मार्केट्स को चेस कर रहे हैं, है ना। और मैं सिर्फ स्मॉल कंपनीज की बात नहीं कर रही, इवन बिग कंपनीज ने भी रूरल मार्केट्स को परस्यू करना शुरू कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि क्यों कंपनीज ने अर्बन मार्केट्स को छोड़ के रूरल मार्केट्स को परस्यू करना शुरू कर दिया? तो इसका आंसर है रूरल मार्केट्स के पोटेंशियल में। यहाँ देखिए, साइड में मैंने जो क्लिपिंग लगाई हुई है, ये क्लिपिंग क्या कहती है कि बिटवीन द 10 years पीरियड फ्रॉम 2001 टू 2011 इन 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज में रूरल मार्केट्स में ग्रोथ अर्बन मार्केट से कहीं ज़्यादा हुई है। फॉर एग्जाम्पल टू व्हीलर कैटेगरी लेते हैं, तो अर्बन मार्केट्स देखो कितना परसेंट ग्रो करी 10 years में, 110%। जबकि रूरल मार्केट्स कितना ज़्यादा ग्रो करी, 161%। अब जब इतना पोटेंशियल है रूरल मार्केट्स में, तो कंपनीज क्यों ना चेस करें रूरल मार्केट्स को, है ना। तो ये मूव जस्टिफाइड है कंपनीज का। ऑलराइट। अब हम स्पेसिफिक रीजंस देखेंगे कि क्यों कंपनीज ने रूरल मार्केट्स में मूव करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट है सेचुरेटेड अर्बन मार्केट्स। अब देखो क्या होता है, जो अर्बन मार्केट्स हैं वहाँ आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, हर तरह का ब्रांड मिलेगा। अर्बन मार्केट्स में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो कंपनीज के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है न्यू कस्टमर को ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट रीच हो चुका है। न्यू कस्टमर कोई आ नहीं रहा, कैसे ही आएगा, है ना। पॉपुलेशन भी लिमिटेड सी अर्बन एरियाज में, तो कंपनीज को यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है रूरल मार्केट्स की तरफ। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज रूरल पॉपुलेशन विद अनटैप्ड पोटेंशियल। इसे ना हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये ट्रायंगल जो है, ये है पॉपुलेशन पिरामिड। तो ये क्या बता रहा है हमें, जो 3 एरियाज हैं, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया और टाउन, ये कंबाइंड, ये मिलके भी सिर्फ 28% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है। जबकि रूरल एरिया अकेला, इट कॉन्स्टिट्यूट्स
72% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ ना, अगर देश की पॉपुलेशन 100 है तो उसमें से 28 लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं और 72 लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, तो देख लो कंपनी का फायदा किधर है, रूरल एरियाज में डेफिनेटली, है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो देखा आपने, कोई सेंस ही नहीं बनती कि कंपनीज सिर्फ 28% पॉपुलेशन को परस्यू कर रही है ना, जहाँ की मार्केट्स ऑलरेडी सेचुरेट हो चुकी हैं या सेचुरेशन रीच करने वाली हैं। तो इसीलिए कंपनी रूरल मार्केट्स को परस्यू कर रही हैं, जो कि अभी फ्रेश हैं और जिसके पास इतना पोटेंशियल भी है, राइट। अगला पॉइंट है राइज इन रूरल इनकम। इस पॉइंट को ना हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे। ये टेबल क्या बता रहा है हमें, 1994-95 से 2006-07 का देखिए, बिल्कुल लास्ट रो में आ जाइए। क्या पता लग रहा है हमें, 1994-95 में 61% रूरल पॉपुलेशन थी जो 25,000 या उससे कम अर्न कर रही थी, लेकिन 2006-07 में सिर्फ 20% लोग ऐसे रह गए जो 25,000 या उससे कम अर्न कर रहे हैं। और हायर इनकम ग्रुप की अगर हम बात करें, फर्स्ट रो में देखिए, 94-95 में 1 लाख तक कमाने वाले सिर्फ 1.6% थे, लेकिन 2006-07 में वो बढ़ के 5.6% हो गया। तो इससे क्या शो होता है कि रूरल पीपल की इनकम में राइज हुआ है। और जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि हायर द इनकम हायर विल बी द डिमांड, तो वो अब ज़्यादा डिमांड करेंगे, इसीलिए कंपनी को एक और रीज़न मिल गया कि वो रूरल एरियाज में मूव करें। करेक्ट। अब हम देखेंगे अपना अगला पॉइंट, ग्रोथ पोटेंशियल। देखो, रूरल मार्केट्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3 to 4% के बीच में है, जबकि अर्बन मार्केट्स का CAGR इज बिलो 2%, यानी 2% से कम है। तो कंपनी को क्या परस्यू करने का फायदा है, जो मार्केट ज़्यादा ग्रो कर रही है, एंड हमने यहाँ देख ही लिया कि रूरल मार्केट्स का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है अर्बन मार्केट से। ओके, अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लीडिंग टू ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। अब देखो, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। गवर्नमेंट ना ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर रही है जिससे कनेक्टिविटी बढ़ रही है रूरल मार्केट्स की अर्बन मार्केट्स के साथ। जैसे गवर्नमेंट रोड्स वगैरह बनवा रही है ना, विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सेस मिल रहा है, इंटरनेट का भी एक्सेस मिल रहा है ना। चाहे धीरे धीरे हो रहा है सब, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, काम तो चल ही रहा है, इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तो MNCs को पता है कि इम्प्रूवमेंट तो हो ही जाएंगी, तो इसीलिए उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है रूरल एरियाज की तरफ। करेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव की। सेकंड पर्सपेक्टिव को रिवर्स फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है वो होती है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। इसका मतलब गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं रूरल एरियाज में, लेकिन उनकी सेल होती है अर्बन एरियाज में। तो देखो किस तरह के प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध दही, या हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, या एक्वाकल्चर। तो जब इनका प्रोड्यूस अर्बन एरियाज में जाता है उसे हम कहते हैं रिवर्स फ्लो या सेकंड पर्सपेक्टिव। अब सवाल उठता है कि क्यों रूरल पीपल को अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी पड़ रही है। क्योंकि देखो, रूरल पीपल को, स्पेशली फार्मर्स को, अपने प्रोडक्ट्स के लिए इतने कम प्राइसेस मिलते हैं ना, चाहे उनका प्रोड्यूस कितना ही सुपीरियर क्वालिटी का हो, फिर भी उन्हें बहुत कम प्राइसेस मिलते हैं अपने प्रोड्यूस के लिए, क्योंकि वो मार्केटिंग ही नहीं करते। तो यहाँ पे नीड फील होती है मार्केटिंग की। तो अगर वो मार्केटिंग करते हैं प्रॉपरली कि बताएं देखो हमारा दूध कितना प्योर है ना, दही कितना प्योर है, खोया कितना प्योर है ना, उसी तरह से अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस बताएं, उसे हाईलाइट करें। अगर वो ये सब करेंगे फिर वो कल को जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ, हम हाई प्राइस इसीलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग की नीड फील होती है, ज़रूरत है, राइट। आगे हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है राइज इन रूरल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम हायर प्राइसेस। देखो, जैसे हमने अभी देखा कि रूरल पीपल अपने प्रोड्यूस के लिए हायर प्राइसेस भी चार्ज कर पाएंगे अगर वो मार्केटिंग करते हैं। तो उससे क्या होगा कि रूरल इनकम बढ़ेगी, इससे इकोनॉमिक फ़ायदा होगा उनका, फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है
ब्रेकिंग द विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे विशियस सर्कल क्या होता है। देखो रूरल पीपल जब अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग नहीं करते ना, तो वो इस विशियस सर्कल में फंसे होते हैं। जैसे कि उनकी इनकम कम होती है, इनकम कम होगी तो वो रिस्क भी कम लेना चाहेंगे, रिस्क कम लेना चाहेंगे तो जायज़ सी बात है कि वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। और फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, है ना। और देखो अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो उसकी इनकम भी कम होगी। तो इसी तरह ना वो इसी सर्कल में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अगर वो मार्केटिंग करते हैं तो विशियस सर्कल को वो खत्म कर सकते हैं, विशियस सर्कल खत्म हो जाता है। ठीक है, रूरल पीपल इस विशियस सर्कल से बाहर आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।